नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी को दशहरा के शुभ पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरीके से जो आज का वीडियो है इसमें मैं चर्चा करने वाला हूं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में। तो देखिए, जो भारत के कुल राष्ट्रीय उद्यानों की यदि बात किया जाएगा, पहले 106 थे, अब क्या है, एक नया बन गया है। कितना है मैटर नहीं करता है, कौन नया बना है, कौन सबसे पहले था, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रमुख है, कौन हाथी के लिए प्रमुख है। तो ये सभी आपसे पूछा जाएगा जो आपका है। और इसके बाद में कहाँ पे बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो ये जो प्रश्न है ये परीक्षा में आते हैं और क्या है, परेशान करते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग परेशानी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय उद्यान। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो प्रमुख है, पहले मैं उसके विषय में बात करता हूँ और इसके बाद में क्या है, आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, काफी जानदार ट्रिक जिसको मैंने बनाया खुद। ठीक है, तो आपको लगेगा हाँ, ट्रिक को बनाने में थोड़ा सा दिमाग लगा है, तो थोड़ा सा सही ट्रिक है। तो राष्ट्रीय उद्यान, यदि देखिए बात करता हूँ, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या था, तो उसका नाम था हेली नेशनल पार्क था। ठीक है, पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क, उसका नाम बदला गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उसमें से मध्य में रामगंगा नदी निकलती है, इसलिए उसका नाम अब क्या कर दिया गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये लोग तो नाम बदल देते हैं, उन्हें बदलना आसान लगता है, लेकिन हम लोग क्या स्टूडेंट हैं, हम लोगों को याद करना पड़ता है, वो सब समझते नहीं हैं। तो आप देखिए, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम पहले था, इस समय लिख लीजिएगा, रामगंगा भारत का सबसे प्राचीन नाम है। इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और इससे पहले इसका क्या नाम था, जब अंग्रेज बाबू लोग थे, तो हेली नेशनल पार्क था इसका नाम। और ये कहाँ पे अवस्थित है, ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड जो है, यहाँ पे फूलों की घाटी भी अवस्थित है। फूलों की घाटी जो है आपका, ये भी उत्तराखंड में अवस्थित है। यहीं से देखिए, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, 3-4 जो प्रश्न होता है आपका, एक होता है चुम्बा की घाटी। जो चुम्बा की घाटी है सिक्किम में है। और इसके बाद में क्या है, पेन घाटी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। और इसके बाद में कौन सा घाटी है, शांत घाटी। अब आप समझ लीजिएगा कितना घाटी है। शांत घाटी कहाँ पे है, केरल में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या क्या याद करना है, फूलों की घाटी उत्तराखंड, चुम्बा की घाटी सिक्किम में, पेन घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, शांत घाटी कहाँ पे अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। और देखिए, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है तो हो गया कौन सा, जिसका नाम क्या कर दिया गया, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इससे पहले इसका क्या नाम था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका सबसे पहले क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम बदल कर दिया गया है। फिर देखिए, जो दूसरा प्रश्न है पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका नाम है हेमिस कहाँ पे अवस्थित है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है आपका लद्दाख में अवस्थित है। लद्दाख ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके बाद में बात करता हूं, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका क्या, साउथ बटन ये आपका सबसे छोटा है। ये कहाँ पे अवस्थित है, अंडमान निकोबार। और देखिए, ज्वालामुखी का वीडियो में बनाया था, उसमें बताया था कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, नारकोंडम। ठीक है,
कहाँ पे अवस्थित है? भारत के एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी, बैरन जो ज्वालामुखी है, ये आपका कहाँ पे अवस्थित है? अंडमान निकोबार में। और जो भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है, जो जिसका नाम क्या है? नारकोंडम है, ठीक है। तो कहाँ पे अवस्थित है? इस तरीके से याद करिए, नारकोंडम और बैरम जो है वो अंडमान निकोबार में अवस्थित है, ठीक है। इतना याद करिएगा। और आप ज्वालामुखी का वीडियो देख लीजिए, तो उसमें आपका जितना भी ज्वालामुखी है उसके विषय में क्लियर रूप से आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं बात करता हूं अंडमान, और कहां पे है? अंडमान और निकोबार में है। कौन सा है? आपका साउथ बटन। और एक चीज और देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी और झांसी की रानी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहां पे अवस्थित है? ये भी आपका है अंडमान निकोबार में अवस्थित है। झांसी की रानी मत समझ लीजिएगा, झांसी उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे अवस्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए पूछता है हाथी के लिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, हाथी के लिए कौन सा? पेरियार कहां पे है? पेरियार आपका केरल में है। और इसके बाद में यदि आपसे पूछा जाता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां है, तो आपका छत्तीसगढ़ में है। और इसके बाद में देखिए एक होता है चंदौली। और देखिए जितना भी है मैं भी ट्रिक के द्वारा भी बताने वाला हूं। और देख लीजिए चंदौली देखिए जो आपका है कौन सा? उत्तर प्रदेश का एक जिला है चंदौली। तो इससे मत समझिएगा, आप इतना दिमाग में नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर खीरी में है। और इसके बाद में देखिए आपका एक टाइगर रिजर्व भी है उत्तर प्रदेश में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो वो आपका उसको T×2 का अवार्ड दिया गया। तो आपका देखिए चंदौली राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पे पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में है, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। और देखिए यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या नाम है, तो यहां पे लिख लीजिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पे है? ये आपका असम में अवस्थित है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और प्रश्न जो है पूछा जाएगा ऐसे कि सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इस समय, तो है उसका नाम है देहिंग पटकई जो है वो कहां पे पड़ता है? देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान सबसे नवीनतम है, ये भी आपका पड़ता है असम में पड़ता है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जो और बचे हुए हैं उसका मैं ट्रिक के द्वारा उसको बताने वाला हूं। तो देखिए उसका देखा जाता है जो ट्रिक है मैं उसको पहले पढ़ देता हूं। उसमें क्या है जो ट्रिक है मैं बनाया हूं, लद्दाख की हेमा को जम्मू में किस्त पर चिंगम दिया, चला गया पेन घाटी, उतरा कार्बेट राजा फूलों की घाटी में, राज रण में रिस्क लिया। अभी देखिए मैं लिखता हूं पहले तब आपको समझ में आएगा। लद्दाख की हेमा को जम्मू, आप समझ रहे हैं, लद्दाख की हेमा से क्या हो जाएगा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में अवस्थित है। जम्मू में किस्त पर चिंगम दिया। तो यहां से देखिए जम्मू में कौन सा है? किश्तवाड़ है। और कौन सा है? डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है। और इसके बाद में चला से क्या हो जाता है? चला गया पेन राजा। तो आपका हो जाता है जो पेन जो राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे पड़ेगा? आपका चला से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चला गया पेन कर लीजिएगा। चला गया पेन, उतरा कार्बेट राजा फूलों की घाटी में। तो चला गया पेन, ठीक है, चला गया पेन मतलब यहाँ देखिए लद्दाख की हेमा, तो आपका हेमिस राष्ट्रीय लद्दाख में, किश्तवाड़ और डचिंगम जम्मू कश्मीर में है। चला गया पेन जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ से? हिमाचल प्रदेश में। उतरा कार्बेट राजा फूलों की घाटी में, तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? रामगंगा। उतरा आपका रामगंगा, ठीक है, उतरा कार्बेट, ठीक है, उतरा कार्बेट
उतरे राम, सॉरी यहाँ लिख लीजिएगा, उतरे राम राजा, यहाँ पे कार्बेट हटा दीजिए, अब जिम कार्बेट हट गया है। उतरे राम प्रभु जी उतरे राम राजा फूलों की घाटी में। तो राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। राज केवल रण में रिस्क लिया, राज केवल रण में रिस्क लिया, उत्तर में दूध है। राज केवल रण में रिस्क लिया, हाँ लिया, ठीक है। चलो आपने उत्तर बताया, उसके लिए आपको दूध में देता हूं, ठीक है, दूध पीजिए आप। तो राजस्थान में कौन सा है? केवलादेव रणथंभौर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर इसके बाद में वाल्मीकि हार बेटा झार, वाल्मीकि हार हो जाएगा बेटा झार। तो आपका जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, हार से क्या बनता है? हार से बिहार, बिना हार का क्या हो जाएगा? बिहार। तो आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बिहार में है। और बेटा से कौन सा हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? झारखंड में है। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा लद्दाख की हेमा को। अब देखिए मैं बात करता हूं आपका कान्हा माधव के मध्य में पेंच चंदौली वाला महान हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए कान्हा माधव के मध्य में पेंच चंदौली वाला महान, और यहाँ पे कान्हा और इसके बाद में माधव, ठीक है, कान्हा माधव ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद में पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे अवस्थित है? मध्य प्रदेश में भी अवस्थित है और महान से महाराष्ट्र में भी अवस्थित है। फिर इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? चंदौली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कान्हा माधव के मध्य में पेंच चंदौली वाला महान होता है। और इसके बाद में है पाल भीतर से उड़ा, कसम डिब्रू को कसम मानकर रंगा। पाल भीतर से उड़ा, डिब्रू को कसम मानकर रंगा। और इसके बाद में देखिए आपका है बांदीपुर में नाटक करेला शांत रहा। बांदीपुर में नाटक करेला शांत रहा। बगल में सुंदर है। पहले देखिए मैं ट्रिक लिख देता हूं, इसके बाद में मैं चर्चा करता हूं, उसके विषय में बताता हूं। बगल में सुंदर है, गुजारला रात, नहीं तो गिर जइबा। बगल में सुंदर है, गुजारला रात, नहीं तो गिर जइबा। तो यहाँ देखिए पाल जो है, ठीक है, मतलब पलामू टाइगर रिजर्व, मतलब पलामू राष्ट्रीय उद्यान, भीतर कड़िका राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी कहाँ पे है? उड़ीसा में है। पाल भीतर से उड़ा, डिब्रू को कसम मानकर रंगा। तो डिब्रू, साइकोवा और मानस ये सभी कहाँ पे है? ये सभी आपका असम में है। देखिए जो असम है, असम में आपका टोटल हो जाता है 7 राष्ट्रीय उद्यान। तो असम में जो 7 राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए नामेरी ओरांग, एक नामेरी है, एक ओरांग है। फिर इसके बाद में तीसरा है मानस, फिर चौथा है डिब्रू साइकोवा, फिर इसके बाद में है आपका नामेरी, ओरांग, मानस, डिब्रू साइकोवा। फिर इसके बाद में है डिब्रू साइकोवा के बाद में होता है काजीरंगा हो जाता है। तो यहाँ देखिए नामेरी, ओरांग, मानस, डिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, और एक अभी जो हाल ही हुआ है देहिंग
देहिंग कौन सा, देहिंग पटकई। इस तरीके से 6 है। एक जो बच रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन से 7 राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने 6 का नाम लिख दिया है। नामेरी 1 हो जाएगा और इसके बाद में ओरांग 2 हो जाएगा, मानस, डिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, देहिंग पटकई। इस तरीके से 6 राष्ट्रीय उद्यान मैं लिख दिया हूं। एक राष्ट्रीय उद्यान आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और देखिए फिर है बांदीपुर में नाटक करेला। तो आपका जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पे है, कर्नाटक में है। करेला से केरल हो जाएगा। शांत रहा, तो जो शांत घाटी वो कहां पे है, वो केरल में है। फिर इसके बाद में बगल में सुंदर है, मतलब जो पश्चिम बंगाल में जो है आपका सुंदरवन। पश्चिम बंगाल में क्या हो जाएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है। और सुंदरवन डेल्टा भी है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो है, कौन सा, सुंदरवन डेल्टा, जो आपका 3 नदियां समझ लीजिए। आपका कौन सा, वो क्या बोला जाता है, मेघना को संयुक्त रूप कहा जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का। तो आपका मेघना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इस तरीके से 3 नदी आप कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको क्या होगा कि गंगा जी और ब्रह्मपुत्र जी, इन दोनों का क्या है, मतलब जो आपका संगम टाइप का, ठीक है। इन दोनों के द्वारा ही डेल्टा जो बनाया जाता है वो आपका कौन सा डेल्टा बनाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में गुजारला से होता है गुजरात। गुजारला रात से हो जाएगा गुजरात। गुजारला रात से हो जाएगा क्या, गुजरात हो जाएगा। नहीं तो गिर जाइबा, गिर से क्या होता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा। आप देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, कि आपका नामेरी, ओरांग, मानस, डिब्रू साइकोवा, काजीरंगा और देहिंग पटकई जो अभी नवीनतम है। और देखिए मैं लिख देता हूं, ठीक है, आप वैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट तो करने वाले नहीं है। तो रायमोना, ठीक है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से 7 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा नवीनतम के रूप में। समझ लीजिए 6वां 7वां जो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा, देहिंग पटकई हो जाएगा। तो आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी दबाइए।